अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। वहां चीजें जाहिर है यूं ही नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन वहां इतनी बड़ी लापरवाहियां नुमायां होती हैं जो सतना के सरकारी अस्पताल में भी देखने को मिली। और यह कोई पहला अस्पताल नहीं है जहां व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हों। इसी व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए पंजाब में अमृतसर के एक अस्पताल का हाल देखिए। ये है पंजाब के अमृतसर का गुरु नानक देव अस्पताल, जहां मरीजों के हर मर्ज की दवा है। यहाँ डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ भरपूर हैं। मरीजों का ठीक ठाक ऑपरेशन भी हो जाता है, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर यहाँ काम करते करते कब बीमार हो जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना इस अस्पताल में हुई कि ऑपरेशन करते करते डॉक्टर ही बेहोश होकर ऑपरेशन थिएटर के फर्श पर गिर पड़े। में हम जो HIV, HBS और HCV पेशेंट जो होते हैं उनका ऑपरेशन करते हैं, इसमें हमें कोट वगैरह पूरा पहन के जानना होता है। उस बीच उस OT में इतनी गर्मी की मेरे बदन से पसीना, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होकर मुझे चक्कर आ गई, हाइपोग्लाइसीमिक हो गया था मैं। साथ ही मेरे जो सिस्टर कलीग थे वो भी गिर पड़े। हाँ जी, वो भी गिर पड़े। ठीक से ऑपरेशन होया, ठीक ठाक होया। इतनी इन्नी गर्मी है, गर्मी के नाल मंदा हाल होण दिया वा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मंदा हाल है। पसीना आई जा रहा वा, बहुत गर्मी है इत्थे, बहुत ही ज्यादा। कोई तो सोल्यूशन चाहिए इत्थे, कुछ ना कुछ AC लगन जां कुछ ना मरीजां नूं सहूलत होवे। इस अस्पताल में व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है आप सुन ही चुके हैं। जहां भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन गुरु नानक देव अस्पताल में इस गर्मी से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। महीनों से यहाँ का AC खराब है, लेकिन डॉक्टर पसीने से तरबतर होकर ऑपरेशन करने को मजबूर हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि समय की टीम ने जब मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से सवाल पूछा तो दफ्तर से भाग खड़े हुए। इस समय अमृतसर से अमित शर्मा। जी, तो कहीं आग लग रही है, अफरा तफरी है, कहीं ऑपरेशन थिएटर में ऐसी काम नहीं कर रहा है, नर्स चक्कर खाकर गिर रही है, डॉक्टर कह रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, कहीं कोई कंपाउंडर ऑपरेशन किए दे रहा है, कहीं किसी को एक्सपायर्ड दवाइयां दी जा रही हैं, किसी को नकली दवाइयां दे दी गई हैं। न जाने क्या हमारे अस्पताल ही बीमार हो चले, और क्या ये एक अंतहीन सिलसिला सा बनता जा रहा है, या इन बातों को कहीं कोई संजीदगी से समझेगा? बंसल साहब, इसमें क्या इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बने? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुनवाई वहां होती है जहां ग्रुप्स होते हैं। क्या इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बने हैं जो इन मामलों को उठाएं, सरकार के कान के करीब जाकर कहें कि ये करिए इसमें कुछ, नहीं तो लोगों को समस्या हो रही है? देखिए, प्रेशर ग्रुप कुछ बने हुए भी हैं, लेकिन हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि सब पॉलिटिकल कारणों से देखते हैं कि इमीडिएट हमें क्या बेनिफिट होने वाला है या हमारी कितनी बदनामी होने वाली है, उसको देख के पॉलिसी बनती है। अब एक अस्पताल जो है, उस अस्पताल में अगर कुछ भी घटना होती है डॉक्टर को ब्लेम कर दिया जाता है। अस्पताल में एक पैरामेडिकल स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ, ये पूरा सिस्टम होता है, 3 टायर सिस्टम है। नीचे से जब मजबूत चलेगा तो ऊपर जाके ठीक होगा। अस्पताल के अंदर ये सब चीजों का जब तक ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की लापरवाही, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। इसके लिए ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो दिन कब आएगा पता नहीं, लेकिन इस तरह की हर एक बात जो बाहर नकारात्मक वजहों से खबर बनती है, राजीव साहब, उसको चेक करने के लिए क्या हर एक कदम पर चीजों का ध्यान रखा जाता है इन हॉस्पिटल्स में? आप सरकारी हॉस्पिटल की बात? नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ अगर आप आके देखेंगे तो हर चीज का एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब नो कंफ्यूजन। हमें पता है कि इस कंडीशन में ये काम करना है। अगर इंटरनल कोई फायर ब्रेक हुआ तो क्या है, बाहर से वायलेंस होती है तो क्या है, कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रही है तो हमें उसमें क्या करना है। सारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं और 5 मिनट लगता है हमें ये चीजें करने में। जैसे मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में हूं, वहां 2 मिनट में कॉल आएगी तो मॉक ड्रिल होती है। सडनली हम सारा काम छोड़ के एनेस्थीसिया, ICU के जितने लोग हैं, पैरामेडिक स्टाफ, इमीडिएट रिस्पांस टीम होती है जो वहां आती है, एंड देन वी कीप मैनेजिंग। तो 2-4 आप जब ड्रिल कर लेते हैं तो हाई प्रेशर सिचुएशंस में फिर आपको परेशानी झेलने की जरूरत नहीं होती है। ये तो एक्सीडेंटल मेजरमेंट्स है। उसके बाद भी मेडिकेशन के हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आप कह रहे थे एक्सपायरी मेडिसिन वाली बात। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चेकलिस्ट ये समझना है, क्योंकि इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है रुचिरा जी, इसमें उसका एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व है, और जाहिर है जब आप इतनी सारी चीजों को गैमेट में लेके चलते हैं तो आपको और ज्यादा लोगों की जरूरत होती है,
और ये थोड़ी सी प्रक्रिया कंपैरेटिवली उस सरकारी हिसाब किताब की थोड़ी सी टीडियस होती है, थोड़ी सी कम्बरसम होती है। क्या इसका ये होना ही इसको सरकारी जगहों पर अडॉप्ट करने से रोकता है, या असल में ये मसला है कि एक जगह पर इसको नफे नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है और एक जगह पर इसको देखा जा रहा है कि चलिए कुछ करना है कर देते हैं? एक्चुअली जो भी चीज हम आज की डेट पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पर करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वहां भी हमारी तरह ही डॉक्टर्स हैं, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंशिया है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी प्रूव करने के लिए और अपने एवरी सिस्टम को प्लेस में रखने के लिए NABH एक्रेडिटेशन है। उससे ऊपर जाइए और लोग बोलते हैं कि भाई हमको इंटरनेशनल लेवल के क्वालिटी करनी है, देन आई सो देर आर सो मेनी अदर JCI, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये है एक्रेडिशन। तो एक्रेडिशन का क्या मतलब है? NABH सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। एक बार एक्रेडिशन हो गया, दैट डज नॉट मीन कि आप वहां पर सो गए। यू हैव टू इम्प्रोवाइज नेक्स्ट टाइम। नहीं, लेकिन जब ये बात कही जाती है बंसल साहब और हमारे जो अब नए प्रधानमंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को क्या हासिल हो रहा है, सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए। वो आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का हाल तो ये होता है कि उसकी डिलीवरी कहां रोड पे हो जाए और कहां पर किसी दाई के सहारे हो, और उसमें भी वो बचे जच्चा बच्चा बचे या क्या हो, वो भगवान भरोसे होता है। उसमें वो यही बहुत करता है कि किसी सरकारी अस्पताल तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर यहां क्या करें? बिल्कुल ठीक आपने कहा, यही एक हमारे देश में सिस्टम खराब है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या जो दूसरा डिपार्टमेंट है, उनको एक्टिव होके आगे बढ़ के प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। अस्पतालों के अंदर जो कुशासन हो रहा है, या देखिए क्या होता है, सरकारी अस्पताल में प्रॉब्लम एसी खराब हो गया, एसी खराब हो रहा है, ठीक होने के लिए उसका प्रोसीजर इतना टीडियस है, या कोई मशीन खराब हो गई तो उसका प्रोसीजर इतना टीडियस है कि मशीन ठीक होने में कई महीने लगते हैं। तो वो जैसे प्राइवेट अस्पताल में ऐसी चीज नहीं है, तो वो सिस्टम ठीक होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार या उदासीनता स्टाफ के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, वो खत्म होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जो आखिरी लेवल का बंदा है उसको उन सब चीजों का फायदा होना चाहिए। अभी तक होता क्या है कि अस्पताल में जो मरीज जा रहा है उसकी अगर जान पहचान नहीं है तो जब वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएगा उसको लाइनों में लगना पड़ेगा, उसको कोई भी बेवकूफ बना देगा, या वहां एजेंट बैठे होंगे जो उसको उसकी जेब से पैसे निकाल के लूट के उसको बेवकूफ बनाता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। और जहां भी जिस तरह के भी लोग जो गलती करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये है कि रुचिरा जी भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि ये किया जा सकता है, लेकिन एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। क्या ये सिर्फ एटीट्यूड की वजह से है? क्या ये सरकारी और प्राइवेट में, दूसरे सेक्टर्स में भी जो हम एक डिफरेंस देखते हैं एटीट्यूड में, चीजों को टैकल करने के अप्रोच में, क्या ये उसका फर्क है, या असल में इसके लिए कुछ दूसरे कारक जिम्मेदार हैं? 33 करोड़ देवी देवता शायद इस देश को इसीलिए चाहिए क्योंकि यहां ज्यादातर चीजें भगवान भरोसे हैं। छोटा सा ब्रेक। हे भगवान।